बच्चों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज जिस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है वेंचुरी रिलेशन हमारे पास क्या होता है। बेसिकली आज हम वेंचुरी रिलेशन और वेंचुरी मीटर को डिस्कस करेंगे। वेंचुरी रिलेशन क्या होता है, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, द रिलेशन बिटवीन द स्पीड एंड प्रेशर। होपफुली वो आपको क्लियर हुआ होगा, उसी के ऊपर ही बेस्ड है बेसिकली ये टॉपिक का नेम है बच्चों हमारे पास वेंचुरी रिलेशन। देखते हैं इसको, ये दो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरियाज हैं, एक एरिया ये ए है और एक एरिया हमारे पास ये है। ये दोनों सिमिलर एरियाज हैं। ये समझ लें, इसको हम नाम दे देते हैं। ये सपोज करें हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है और ये हमारे पास बच्चों क्या पॉइंट है, सी पॉइंट है। ए और सी ये हमारे पास सेम एरियाज हैं और बी हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, डिफरेंट एरिया है। जो एरिया ए है ये ग्रेटर एरिया है किससे, एरिया A2 से। ठीक है, अब मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं एरिया A1 ग्रेटर है बच्चों किससे, A2 से। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है आइडियल फ्लूइड फ्लो थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप। इस हॉरिजॉन्टल पाइप से आइडियल फ्लूइड हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। यहां पर मैं लिखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ पाइप A1 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ पाइप A2। वही बात, जो एरिया A1 है ग्रेटर है बच्चों किससे, A2 के साथ। ठीक है, अब देखें यहां से क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 बड़ा है, यहाँ से फ्लूइड फ्लो कर रहा है और यहाँ से भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। ये एरिया जो A2 है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ये जो हमारे पास स्मॉलर एरिया है इसको बच्चों हम कहते हैं थ्रॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉट बोलते हैं। ये प्रेशर, जो ज़्यादा प्रेशर है P1 और जो नैरो प्रेशर यहाँ पर मौजूद है वो हमारे पास क्या है, P2। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर V1 है, वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पर क्या है, V2। यहाँ पर मैंने दोबारा लिखी है प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट वाइड पार्ट ऑफ द पाइप। इस हिस्से में जो प्रेशर होगा बच्चों हमारे पास क्या कहलाता है, P1 कहलाता है। P2 क्या कहलाता है, थ्रॉट के ऊपर जो प्रेशर है बच्चों हमारे पास, प्रेशर ऑफ फ्लूइड एट नैरो पार्ट ऑफ द पाइप एंड द नैरो पार्ट ऑफ पाइप मस्ट बी नाउन एज बच्चों क्या, थ्रॉट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड, द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट द वाइडर पार्ट। इस वाइडर पार्ट हिस्से के अंदर, इस बड़े एरिया के अंदर जो स्पीड है बच्चों हमारे पास क्या है, वो V1 है। और स्पीड ऑफ फ्लूइड एट द नैरो पार्ट, इस थ्रॉट के ऊपर जो स्पीड है बच्चों हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, V2 है। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो गया V1 कहाँ पे है, V2 कहाँ पे है, P1 बच्चों हमारे पास कहाँ पे है, P2 कहाँ पे है, वेलोसिटी V1 हमारे पास कहाँ पे है और V2 हमारे पास कहाँ पे है। अब ये रिलेशन आपको पता है, जो बर्नौलीज इक्वेशन का स्टार्ट से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। रिलेशन है बच्चों हमारे पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इक्वल होता है P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर प्लस रो GH क्योंकि अच्छे बच्चों ये आपने रिलेशन पहले पढ़ चुका है तो होपफुली आपको आता होगा। ठीक है, अब ये देखिए जरा इस पाइप को, ये पाइप हमारे पास हॉरिजॉन्टल पाइप है। क्या है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। अगर ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इससे मुराद ये होगा कि इनकी हाइट सेम होगी। अगर इनकी हाइट सेम है तो मैं इसको लिख देता हूं कि H1 इक्वल है किस चीज के बच्चों, H2 के। अगर H1 इक्वल है बच्चों H2 के तो ये वाली टर्म कैंसल हो जानी चाहिए इस टर्म से, तो बाकी हमारे पास बचेगा P1 प्लस 1/2 रो V1 स्केयर इक्वल हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर के। क्योंकि H वाली टर्म्स दोनों साइड में इक्वल थी तो क्या हो गई, कैंसल आउट। अब इसको इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो P1 माइनस P2 इक्वल हो जाएगा 1/रो V1 स्केयर। इसको उधर लेके जाएं तो बन जाएगा 1/2 रो V2 स्केयर माइनस 1/2 रो V1 स्केयर के। ठीक है बेटा, अब जरा गौर करें इसमें से कॉमन कौन सी चीज आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बता रहे हैं 1/2 और रो हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये चीज हमारे पास कॉमन आ गई, P1 माइनस P2 इक्वल हो गया 1/2 रो V2 स्केयर माइनस V1 स्केयर के। ये वाली टर्म बच्चों हमारे पास क्या आ गई है, कॉमन। ठीक है, अच्छा अब इस रिलेशन को बच्चों हम क्या कहते हैं, वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेंचुरी रिलेशन कहते हैं। अब एक स्पेशल केस है,
जिसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअली इस वेंचुरी रिलेशन के ऊपर एक वेंचुरी मीटर होता है जिसने फ्लूइड की स्पीड को मेजर करना होता है। सो वेंचुरी मीटर इज बेसिकली अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ अ फ्लूइड। अब एक स्पेशल केस है क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पीछे बच्चों पढ़ी थी कि A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 के, ठीक है, और ये दोनों इक्वल होते हैं बच्चों किस चीज के, कांस्टेंट के। अगर आपको याद नहीं है तो ये देखिए मैंने लिखी हुई है A1 V1 इक्वल होता है A2 V2 के। एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है जरा गौर करें तो स्टार्ट के अंदर ही मैंने बता दिया एरिया A1 ग्रेटर है किससे, एरिया A2 से। इससे मुराद ये है अगर एरिया ज्यादा है तो वहां पर स्पीड बच्चों क्या होगी, कम होगी। अगर एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। कौन बताता है, ये हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। जरा गौर करें A1 V1 इक्वल है A2 V2 के, क्योंकि ये दोनों इनवर्स हैं तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो हमारे पास स्पीड यहां पर क्या होगी, कम। अगर एरिया कम तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। इससे मुराद ये है जो A1 है क्योंकि वो ग्रेटर एरिया है तो यहां पर मौजूद प्यारे बच्चों हमारे पास जो स्पीड होगी कम होगी। ये जो A2 है ये लेसर एरिया है, यहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई मैंने यहां पर लिखा है एरिया A1 ग्रेटर है किससे, A2 से, लेकिन जो हमारे पास स्पीड है वो V2 ज्यादा है किससे, V1 से। या आप इसको कह सकते हैं V1 लेस है किससे, V2 से। समझ आ गई बात। अब अगर V2 ज्यादा है V1 से तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं कि V1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब अगर ये 0 के इक्वल है तो इक्वेशन नंबर A के अंदर V1 को हम कर देते हैं 0, तो बन जाएगा P1 माइनस P2 1 बाय रो V2 स्क्वायर। क्योंकि V1 की जगह पे 0 आ गया, कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास P1 माइनस P2 इक्वल हो जाएगा 1 बाय 2 रो V2 स्क्वायर के। अच्छा बच्चों, अब मैं वो बात कर रहा था वेंट्री मीटर की डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द फ्लूइड ऑफ स्पीड नाउन एज द वेंट्री मीटर। होपफुली अच्छे बच्चों आपको ये समझ आया होगा सारा कुछ। इस टॉपिक के हवाले से बच्चों कोई भी क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।